नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी हेराफेरी तथ्यों के साथ सामने लाने का काम किया और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए जो कागजात हैं, जो प्रूफ हैं, वो पेश किए। उसमें एक व्यक्ति की 8-8 बार वोट बनी हुई है और तुर्रा उस पर यह कि वो वोटिंग भी कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर लिया चुनाव और स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाकर राहुल गांधी ने किया दावा। महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध नाम पाए गए और कर्नाटका की एक लोकसभा सीट में भी फर्जीवाड़ा करके 1 लाख वोटर उनकी हेराफेरी की गई। उस लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती थी, 6 में कांग्रेस जीती और 1 में 1 लाख वोट से हार गई। तो ये कर्नाटका में भी फर्जीवाड़ा हुआ, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वोट जो है चोरी हो गया और चुनाव तबाह हो गया। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के दौरान स्क्रीन पर लिखा, वोट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। स्क्रीन के बाईं ओर तीनों चुनाव आयुक्त, चोर चुनाव आयुक्त, गुंडे, परले दर्जे के निकम्मे, निर्लज्ज, बेशरम, और दाईं ओर मोदी शाह, इस पूरे संसार के सबसे बड़े गुंडे, झूठेले, बलात्कारियों को पनाह देने वाले। नरेंद्र मोदी 3500 मुसलमानों का गुजरात में कत्ल करने वाला कातिल, उसकी फोटो लगी हुई थी। और औरतों का जासूस, तड़ीपार अमित शाह। अब कांग्रेस के नेताओं ने वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनको पांचों को पूरी तौर से नंगा कर दिया। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया, जो कि 6 महीने की मेहनत से बनाया गया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने अपने तौर पर की थी। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हो गया था कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीड बेल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव को चोरी कर लिया है। तो चोरी करता है कौन? जो चोर होता है, और चोर ये सरकारी चोर है। ये वो सांड हैं जो किसी के खेत को भी साफ कर दें, छुट्टे सांड हैं ये। तो राहुल ने कहा कि हमने यहां वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया है, तथ्यों के साथ, कागजात के साथ, प्रूफ के साथ। मुझे लगता है इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में हुआ है। मतलब विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्रों में इसको आजमाया गया है। इसीलिए छाती ठोक कर कहते हैं नरेंद्र मोदी, एक अकेला सब पर भारी। मतलब एक चोर और 40 उसके सहयोगी, चोरों की पूरी मंडली है ये। तो राहुल के आरोपों पर कर्नाटका चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगा है
शपथ पत्र किस चीज का मांगा है? क्योंकि राहुल गांधी एक सामान्य व्यक्ति नहीं, वो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और शपथ पत्र पर नोटेरी के साइन होते हैं। तो क्या नोटेरी पब्लिक ज़्यादा हैसियत या औकात रखता है क्या एलओपी से? एलओपी की बात झूठ है। अगर झूठ है तो मुकदमा करो, और अगर सही है तो चीटिंग के आरोप में, 420 के आरोप में ज्ञानेश गुप्ता पर मुकदमा दर्ज करके उसे अरेस्ट किया जाए, क्योंकि संविधान से उसने छेड़छाड़ की है। वोटर लिस्ट में हेराफेरी करना अमानत में खयानत करने जैसा है। और कहा कि लिखित में शिकायत करे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। अरे झुड्डू, आगे कार्रवाई नहीं करोगे, सारी दुनिया को पता चल चुका है तुम चोर हो, और चोर नहीं, चोरों की पूरी मंडली है ये। कोई शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दोगे। इतने बड़े आप चोर हैं, चोरों के सरदार हैं। तो शुरुआत में उन्होंने कर्नाटका से की, महादेवपुरा सीट पर 1 लाख वोट चोरी कर लिए गए, और उन्होंने स्लाइड दिखाई कि आंतरिक सर्वे में कर्नाटका 16 लोकसभा सीटें दिखाई गई थी, लेकिन हमें सिर्फ मिली 9। 7 सीटें कहाँ गई? तो हमने 7 अप्रत्याशित हारों में से एक की जांच की, और वो सीट थी बेंगलोर सेंट्रल। और उसमें जो तथ्य सामने आए वो उन्होंने बताए हैं एक एक करके, और उन्होंने एक विधानसभा पर फोकस किया, वो है महादेवपुरा। तो महादेव के नाम की चोरी ये छुट्टे सांड ये कर रहे हैं, और महादेव के नाम को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि ये धर्म के नाम का धतूरा चाटने वाले, धर्म की अफीम को वोटरों को चटाने वाले लोग हैं। तो 2024 बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा में हुआ क्या? तो मंसूर अली खां कांग्रेस के वहाँ पर कैंडिडेट थे, और पीसी मोहन भारतीय जनता पार्टी थे। तो 6,26,208 वोट कांग्रेस को मिले, 6,58,915 वोट बीजेपी को मिले। अंतर 32,707 वोट का था। और महादेवपुरा विधानसभा का जो हिस्सा था उसमें 1,15,586 वोट कांग्रेस को मिले, और 2,29,632 वोट ये बीजेपी को मिले दिखाए गए। 1,14,046 वोट की हेराफेरी कर ली गई, चुरा लिए गए वो चोरों द्वारा। नरेंद्र मोदी चोर द्वारा ये वोट चुरा लिए गए। महादेवपुरा को छोड़कर कांग्रेस लगभग 82,000 वोटों से आगे थी। तो एक महादेवपुरा में ये मैनिपुलेशन किया गया, अमानत में खयानत कर दी गई। तो कर्नाटका की महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल ने कहा कि यहाँ के 6-6.5 लाख वोटों में से 1 लाख वोटों की चोरी हो गई। कैसे हुई वो उन्होंने दिखाया स्लाइड्स के द्वारा। तो कांग्रेस के रिसर्च में यहाँ 1 लाख के करीब गलत पता, एक ही पते पर बल्क वोटर, यानी एक कमरे का घर है, मकान है, उसमें 80 वोट स्क्रीन पर दिखाया उन्होंने, बल्क वोटर और डुप्लीकेट वोटर्स का पता चला। और जो 80 वोटर दिखाए गए वो अलग अलग परिवारों, अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के लोग थे। और कर्नाटका में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती अगर ये हेरा फेरी ना होती, ये बेईमानी ना की होती। लेकिन 9 सीटें मिली, और फिर इन 7 पर हारी हुई सीटों में से एक सीट पर जांच पड़ताल की गई, उसमें 6 महीने लग गए। वो सीट थी बेंगलुरु की सेंट्रल। इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को 6,58,915 वोट मिले थे। दोनों पार्टियों को मिले वोटों का अंतर सिर्फ 32,707 था। वही महादेवपुरा असेंबली सीट पर वोटिंग हुई तो दोनों पार्टियों के बीच वोट का अंतर 1,14,046 हो गया। और राहुल ने कहा कि इस हिसाब से देखें तो 1 लाख से ज़्यादा वोटों की
चोरी हो गई। ये वोट चोरी 5 प्रकार से की गई, 5 हथकंडे अपनाए गए। और कौन कौन से थे वो आपको हम आगे बताते हैं। फिर महाराष्ट्र और हरियाणा का जिक्र आया, तो महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी नाम, महाराष्ट्र में चंद महीनों में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए, जो काफ़ी चिंताजनक थे। 40 लाख वोटर रहस्यमयी तरीके से यहाँ जोड़ दिए गए। यहाँ 5 महीनों में कई वोटर जोड़े गए। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए था कि क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत है। शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट का बढ़ना भी हैरान करने वाला है। शाम 5 बजे के बाद वोटिंग क्यों बढ़ी, चुनाव आयोग इसका जवाब देता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने वोटों की धांधली के मामले में चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं, लेकिन वो जवाब देगा नहीं, ना देता है। लेकिन आयोग ने एक भी जवाब नहीं दिया। हमें वोटों की चोरी पकड़ने में 6 महीने का वक्त लग गया। हरियाणा ने हार के लिए वोटर लिस्ट को जिम्मेदार बताया। ये गड़बड़ियां इसलिए हैं क्योंकि चुनाव आयोग वोटर्स का डेटा उपलब्ध नहीं कराता, और उन्होंने आरोप लगाया कि इस वजह से वोटों की चोरी हो रही है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए उन्होंने इन गड़बड़ियों को ही जिम्मेदार बताया, और बताया कि 6 महीने में 7 फीट तक ऊंचे पेपर्स खंगाले गए, सबूत जुटाए गए। यहाँ उन्होंने फोटो भी दी है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीधे भी देखा है। वोटर लिस्ट में लाखों एंट्रियों की जांच एक एक करके करनी पड़ती है। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन मुमकिन नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जानबूझकर ऐसे कागज देता है जो कंप्यूटर से पढ़े ही नहीं जा सकते। मतलब कंप्यूटर उनको रीड तो करे, इतना साफ होना चाहिए पेपर, ताकि उसको स्कैन करके पढ़ा जा सके। तो स्कैन नहीं होगा तो पढ़ा कैसे जाएगा। तो राहुल ने बताया, लाखों पेपर्स की मैन्युअली चेकिंग के बाद हमने ये सबूत जुटाए हैं। अगर इन पेपर्स को एक गड्डी बनाकर रख दिया जाए तो यह 7 फुट ऊंचा हो जाएगा। सबूतों को जुटाने में करीब 6 महीने का वक्त लग गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने जानबूझकर हमें नॉन मशीन रीडेबल पेपर्स मुहैया कराए। मतलब डकैती डाली, हेरा फेरी की, कमीनापन किया, कमीनापन। आम भाषा में ये शब्द बहुत प्रचलित है। जो छुटपैये लोग होते हैं वो कमीनापन करते हैं, परंतु इतने उच्च पद पर बैठा हुआ आदमी कमीना हो सकता है, ये पहली बार पता लगा है। तो सबूतों को जुटाने में करीब 6 महीने का वक्त लग गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने जानबूझकर नॉन मशीन रीडेबल, मतलब मशीन उसको पढ़ नहीं पा रही, ऐसे कागजात दे दिए। आंखों से देखकर तो पढ़ा जाएगा, परंतु मशीन कैसे रीड करे, कंप्यूटर उसको स्कैन कैसे करे। अगर साफ नहीं होगा तो स्कैनिंग नहीं होगी, ताकि इन्हें मशीन से स्कैन ना किया जा सके। और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां राहुल के सवाल हैं, आरोप हैं, मांग हैं। अब बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता। यही बात है, क्यों नहीं होता? क्योंकि वोटों में हेराफेरी होती है, जबकि बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं। पहले कम तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाते थे, अब महीनों तक चलते हैं। तकनीक इतनी ज़्यादा आ गई कि 2 टेराबाइट की पेन ड्राइव, उसमें आप लाखों नाम पढ़ सकते हैं, और उसको मात्र अंगूठे जितनी जगह चाहिए, इतनी जगह चाहिए। सिर्फ इतनी पेन ड्राइव में 2 टेराबाइट 2000 MB उसमें डाटा आ सकता है। परंतु चुनाव आयोग देता नहीं है, क्योंकि उसको हेराफेरी करनी है। और वो तलवे चाटू नरेंद्र मोदी का, और अगर वो ऐसा ना करे तो उसके बच्चे भूखे मर जाएं, भीख मांगे उसके बच्चे, ज्ञानेश गुप्ता के। तो पहले कम तकनीक में जल्दी चुनाव हो जाते थे, अब महीनों तक चलते हैं। लोकसभा का चुनाव 8 फेजेस के अंदर किया जाता है। बीजेपी की सुविधा के अनुसार प्रधानमंत्री के दौरों को ध्यान में रखते हुए उन चुनावों की तारीखें निश्चित की जाती हैं। बीजेपी से पूछा जाता है कि कौन सी तारीख रखी जाए, और तय होने के बाद भी उसमें संशोधन किया जाता है। इससे प्रभावित होते हैं। और चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्यों नहीं देता?
जानबूझकर ऐसी वोटर लिस्ट देता है जिसे मशीन से नहीं पढ़ा जा सकता। चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता क्योंकि कोई सबूत ना बचे, वो मिटा देना है। चोरी करते हुए चोर की अगर आप फोटो खींच लोगे, वीडियो बना लोगे, तो उसको साक्ष्य मान लिया जाता है, इसलिए नहीं देगा, ना देता है, ना कभी देगा। जब तक चोरों की मंडली का राज रहेगा तब तक नहीं देगा। तो सबूतों को छुपा रहा है और फर्जी वोटिंग रोकने के प्रयास नहीं कर रहा, वो तो खुद फर्जी वोटिंग करा रहा है। और न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना चाहिए। न्यायालय खुद पंगु है, सुप्रीम कोर्ट लुंज पुंज हुआ पड़ा है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन एक आरती नाम की है महाराष्ट्र में, उनको हाई कोर्ट का जज नामित कर दिया जाता है। एक यादव साहब हैं जो कहते हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा चलना चाहिए, बहुमत की बात मानी जानी चाहिए, और अल्पसंख्यकों की सहमति ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा हाई कोर्ट का जज है जिसके यहाँ करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। एक हाई कोर्ट का कोलकाता का ऐसा जज है जो आज अपने हाई कोर्ट के जज से रिजाइन करता है और 3 दिन बाद बीजेपी ज्वाइन करता है और लोकसभा का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। एक गगोई है, सीजेई रहा हुआ आदमी, ऐसा बेशरम निर्लज्ज ढीठ आदमी, जब उसके चरित्र पर लांछन लगता है तो बिलबिला जाता है और समझौते में उसको राज्यसभा की सीट दी जाती है और राम मंदिर का फैसला वो गलत दे देता है। ऐसे लोग हैं ये, बेशरम निर्लज्ज परले दर्जे के घटिया इंसान। तो न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना चाहिए। क्या करेगा न्यायालय दखल देकर? वहां भी कोई सच्चाई तो चलती नहीं है, वहां भी हेराफेरी मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जज चंद्रचूड़ महाभ्रष्ट आदमी, वो चुनाव फंड को ये कहकर खारिज कर देता है कि ये नाजायज इनकम है, परंतु बीजेपी को परमिशन दे देता है उसको खर्च करने की, क्योंकि उसको चंदा मिला था, उसको भी चंदा चढ़ गया था। उसका बाप भी सीजीआई था, यही सीखा उसने अपने बाप से और यही किया उसने सीजीआई रहते हुए। जब उसको सूझा नहीं तो राम की मूर्ति के सामने बैठ गया और पूछा मुझे क्या करना चाहिए, तो राम जी ने कह दिया भाई मेरी फेवर में दे दे, एलएलबी की डिग्री को फाड़ दे, फेंक दे, कूड़े में डाल दे, जज है तलवे चाटू बन जा। तो ये चंद्रचूड़ ने किया। तो चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए, ना कि किसी पार्टी को जिताने का माध्यम बनना चाहिए। तो आज तो यही हो रहा है, माध्यम ही बन रहे हैं। और कर्नाटका चुनाव आयोग ने कहा राहुल शपथ पत्र दे। अब ये एसआईटी बनाना, शपथ पत्र देना, ये कहाँ तक उचित है? ये ठंडे बस्ते में डालने की तरकीबें हैं जिसको हम पॉलिटिकल गिमिक कहते हैं। और कर्नाटका के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखा और कहा कि निर्वाचन नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची की वैधता पर सवाल उठाता है तो उसे लिखित में विवरण देना चाहिए। तो आपको लिखित में उसकी समीक्षा करके लिखित में आश्वासन देना चाहिए कि जो आप ये साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये गलत है। ये तो आपको बताना चाहिए। बॉल आपकी कोर्ट में है चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने तो आपकी कोर्ट में बॉल फेंक दी है, अब संभालो इसको, जैसे डील करना है वैसे डील करो। तो ये नियम जो है 20(3B) के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर ऐसे मतदाताओं के नाम उपलब्ध कराएं। तो आपके पास नहीं है क्या? चंडू खाना चला रहे हो क्या चुनाव आयोग? चंडू खाने के कमिश्नर हो या चुनाव आयोग के हो? मुझे लगता है चंडू खाने के झंडू हो तुम, ताकि उनके दावों की जांच की जा सके। तो चंडू खाने का झंडू क्या जांच करेंगे? यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। वही चुनाव आयोग ईसीआई ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर
राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो को शेयर करते हुए इसे गुमराह करने वाला बताया। कैसे बताया गुमराह वाला? वो तो साक्ष्य दे रहे हैं, आपके दिए हुए पेपर हैं, वो किसी और के नहीं दिए हुए। तो इसका मतलब आप चुनाव आयोग को चंडू खाना मानते हो, तभी आप कह रहे हो। आपके दिए हुए कागजों में गलती कोई ढूंढ कर आपको बता दे तो आप उसको कह रहे हैं साक्ष्य दें। और भाई कैसे साक्ष्य होते हैं? कागजों में दे रहे हैं ना, वो उसको सुनो, समझो और उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो 1 लाख जो वोट चोरी हुए उसका मैं विवरण आपको दे देता हूं। तो वोट चोरी के 5 तरीके हैं। डुप्लीकेट मतदाता 11,965, फर्जी और अमान्य पता 40,009 वोट, एक पते पर थोक में मतदाता यानी एक कमरे में 80 वोट 10,452, अमान्य तस्वीरें मतलब तस्वीर पहचान नहीं पा रहे, धुंधली तस्वीर है, कटी फटी तस्वीर है, वो 4,132, और फार्म 6 का दुरुपयोग जिसमें 70 वर्षीय एक वृद्धा को पहली बार का वोटर बताया गया 33,692 वोट। इस प्रकार 1,02,050 वोटों की चोरी हो गई। अब डुप्लीकेट वोटर है 11,965। राहुल का दावा वोटर लिस्ट में एक ही शख्स कई जगह नजर आया, हर बार उसका बूथ नंबर अलग था। 11,000 संदिग्ध ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 बार वोट डाला। ये लोग कहां से आ रहे हैं और कहां वोट डाल रहे हैं ये भी पता करना चाहिए। फेक एड्रेस जो मिलते नहीं है। तो 40,009 वोटर्स, राहुल का दावा बेंगलुरु सेंट्रल में 40,000 से ज़्यादा वोटर्स का पता फर्जी पाया गया, जिन पतों की तस्दीक नहीं हो पाई, कंफर्मेशन नहीं हो पाई, वो एड्रेस ही नहीं है, वो फर्जी एड्रेस हैं। तो उन पतों पर कोई नहीं रहता, तो फिर वोट किसने डाले? एक ही पते पर 46 वोटर एक ही कमरे में, बल्कि 80-80 वोटर हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि पता ही नहीं है और ज़ीरो एड्रेस लिखा हुआ है, कोई एड्रेस नहीं, ज़ीरो एड्रेस। ऐसे पते तो जांचे नहीं जा सकते। तो ये राहुल गांधी ने इसके साक्ष्य दिए हैं। एक पते पर कई वोटर, राहुल का तीसरा दावा, एक पते पर कई वोटर्स मिले हैं। बूथ नंबर 470 पर लिस्टेड 35 नंबर के घर पर 80 मतदाता मिले हैं। वहीं ऐसे ही दूसरे घर में एक साथ 46 वोटर लिस्ट में नाम पाए गए हैं जिनके वोट कास्ट हुए हैं। तो ये एक ही पते पर थोक मतदाता 10,452 हैं। अवैध वोटों, राहुल का दावा कि 4,132 वोटर ऐसे थे जिनकी वोटर आई कार्ड में तस्वीरें इनवैलिड थी। कुछ तस्वीरें इतनी छोटी थी कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। और स्कैनिंग में जो फोटो स्कैन की जाती है उसका एक स्पेसिफिक साइज होता है वोटर लिस्ट में, वो एप्रोप्रिएट जो साइज था वो नहीं था। कुछ तस्वीरें इतनी छोटी थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। तो फिर उन्हें वोट कैसे डालने दिया गया? फार्म 6 से फर्जीवाड़ा किया गया। 70 साल की शकुन रानी ने 1 महीने के अंदर 2 बार वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए फार्म 6 भरा। एक बार उनकी तस्वीर दूर से खींची गई, दूसरी बार उन्होंने जूम करके तस्वीर लगाई। फार्म 6 वह फार्म है जिससे कोई भी नया मतदाता यानी जिसने पहले कभी वोटर आई कार्ड नहीं बनवाया हो वह अपना नाम पता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। और ये 33,692 मतदाता इस तरह के पाए गए जिसमें फार्म 6 का दुरुपयोग किया गया। राहुल ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए पिछले 3 मामले जो हैं 2 अगस्त संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को मिटा दिया गया है, नामो निशान मिटा दिया गया। चमचा, तलवे चाटू और कैचुआ नाम, पुराना नाम, तो संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को मिटाकर उस पर कब्जा कर लिया गया है। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो पूरे देश को दिखा देंगे कि चुनाव आयोग जैसी संस्था कोई अस्तित्व है ही नहीं, यह गायब हो गई है। चुनाव आयोग जैसी संस्था ठीक से काम नहीं करती। आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग जो दस्तावेज उपलब्ध कराता है उन्हें स्कैन या कॉपी नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग मतदाता सूची पर स्कैन और कॉपी प्रोटेक्शन क्यों लागू करता है? वो तो सार्वजनिक संपत्ति है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी कॉपी जाती है। तो एक
1 अगस्त 2025 को राहुल बोले मेरे पास चोरी के 100% सबूत है। हमने 6 महीने तक अपनी जांच की, हमें एक एटम बम मिला। जब यह बम फटेगा तो चुनाव आयोग देश में दिखाई नहीं देगा। और वो आज उन्होंने बम फोड़ दिया। तो राहुल ने आगे कहा मैं इसे हल्के में नहीं बल्कि 100% प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। जैसे ही हम इसे जारी करेंगे पूरे देश को पता चल जाएगा चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट चुराने का काम कर रहा है। चोर चुनाव आयोग, ऐसा मैं नया नाम दे रहा हूँ उनको। हमें मध्य प्रदेश चुनाव, लोकसभा चुनाव में शक था, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान हमारा शक और बढ़ गया। 24 जुलाई 2025 आप सोचते हैं कि बच जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है भाई साहब। पकड़े जाओगे, धर दिए जाओगे, जेल जाओगे। और चुनाव आयोग ने कर्नाटका की एक सीट पर धोखाधड़ी कराई है। हमारे पास इसके 100% सबूत हैं। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 50, 60, 65 साल के हजारों नए वोटरों को सूची में जोड़ा गया है, जबकि 18 से 22-23 साल की उम्र तक के वोटरों को नई सूची में हटा दिया गया। हमें अभी एक सीट की जांच में यह गड़बड़ी मिली है। मुझे पूरा यकीन है हर सीट पर यही नाटक चल रहा है। अब एक सीट में 6 महीने तो 10 सीटों में 60 महीने, 5 वर्ष गुजर जाएंगे। तो हर सीट पर यही नाटक चल रहा है। मैं चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। और चुनाव आयोग के 5 जवाब जो हैं, चुनाव आयोग उन्हें राहुल गांधी यानी 12 जून 2025 को एक मेल भेजता है, वह नहीं आते। चुनाव आयोग उन्हें 12 जून 2025 को एक पत्र भेजता है, लेकिन वह जवाब नहीं देते। उन्होंने कभी भी किसी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं भेजा। अरे झूठ बोलते हो यार, तुम झूठे लोग हो। यह बहुत अजीब है कि वे बेतुके आरोप लगा रहे, बेतुके नहीं है, साक्ष्य के साथ लगा रहे हैं। खुद ही बेतुके लोग हो तुम, और बदतमीज भी हो, और निर्लज्ज भी हो, और बेशरम भी हो। यह बहुत अजीब है। यह बेतुके आरोप लगा रहे हैं और अब चुनाव आयोग और उनके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। जबकि चुनाव आयोग के लोग राहुल गांधी को धमकाते हैं कि आपके खिलाफ केस कर देंगे। तो चुनाव आयोग ऐसे सभी गैर जिम्मेदाराना बयानों को नज़रअंदाज करता है। नज़रअंदाज कौन करता है भाई? जो बेईमान हो, जो चोर हो, जो भेड़िया हो, वो करता है नज़रअंदाज। तो निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से काम करते रहने का अनुरोध करता है। इलेक्शन कमीशन ने लिखा था कांग्रेस को आपत्ति तो कोर्ट जा सकती है। अरे कोर्ट में तो भाई तरीके डाल डाल के लोगों को बूढ़ा कर दोगे, मर जाएंगे लोग। कोर्ट के चक्कर लगा लगा के न्याय मिलता नहीं है हिंदुस्तान में, न्याय खरीदना पड़ता है। जज बिकते हैं यहां पर, राज्यसभा की सीटों के नाम पर, गवर्नर के नाम पर बिकाऊ जज हैं। तो चुनाव आयोग ने 2 अगस्त को राहुल को 24 जून को भेजा गया लेटर जारी किया था। लेटर में लिखा था कांग्रेस ने पहले नवंबर 2024 के चुनावों के बाद ऐसा ही आरोप लगाए थे, जिनका विस्तृत जवाब 24 दिसंबर 2024 को दिया गया था। पत्र में बताया गया था कि चुनाव पूरी पारदर्शिता से कानून के अनुसार और हजारों अधिकारियों की निगरानी में कराए जाते हैं। आयोग ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस को कोई कानूनी आपत्ति थी तो वह कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर सकती थी। चुनाव आयोग ने लिखा, भाई आपको पता है सरकार आपकी, नरेंद्र मोदी आपका, आप नरेंद्र मोदी के तलवे चाटू, गूं खाने वाला आदमी हो आप। तो फिर भी राहुल गांधी को कोई शिकायत है तो वो आयोग को लिख सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर सकते हैं। अरे टाइम का देते हो भाई? 6-6 घंटे राहुल गांधी बाहर बैठ के चले गए और आपने समय नहीं दिया। इतने बड़े शाहूकार, इतने बड़े, क्या कहूं, इतने बड़े गंदे। तो आयोग ने बातचीत के लिए तारीख और समय तय करने का सुझाव भी दिया था। और ये फर्जी लेटर एक दिखा रहे हैं, वो बिहार वोटर वेरिफिकेशन में राहुल सहित पूरा विपक्ष हमलावर है। बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर राहुल सहित पूरा विपक्ष इलेक्शन कमीशन की आलोचना कर रहा है। सदन के बाहर, संसद के बाहर, अंदर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। 1 अगस्त को वोटर्स को नया डाटा जारी किया गया था। चुनाव आयोग के बिहार में वोटर लिस्ट डिवीजन के पहले चरण के आंकड़े
65 लाख वोट काट दिए यार तुमने। कोई हद होती है निर्दयता की। आप तो किसी को जिंदा ही नहीं मान रहे, जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखा रहे हो और मरे हुए लोगों के वोट बना रहे हो। इतनी बेशर्मी, इतनी निर्लज्जता, इतना कमीनापन। तो कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7 करोड़ 24 लाख रह गई है, जब पहले 7 करोड़ 90 लाख थी। यानी 65 लाख मतदाताओं का नाम सूची से हटा दिया है। वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों में वे लोग शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसके अलावा स्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं या जिनके नाम 2 बार दर्ज किए गए थे। आंकड़ों के अनुसार 22 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है। ढेरों में मर गए, होलसेल में मर गए, बगैर किसी बीमारी के मर गए, बगैर किसी कोविड के मर गए। कैसे मर गए भाई साहब? शमशान घाटों में लकड़ी का हिसाब तो दे दो। शमशान घाट जलाए गए होंगे, कब्रिस्तान में दफनाए गए होंगे, तो आंकड़े दे दो। आंकड़े देते नहीं हो। तो 36 लाख मतदाता अन्य स्थानों पर स्थानांतरित पाए गए। 7 लाख लोग किसी नई जगह निवासी बन चुके हैं। 24 जून 2025 से शुरू हुआ था विशेष अभियान SIR। 24 जून 2025 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था फर्जी दोहराए गए स्थानांतरित मतदाताओं की सूची से हटाना और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना। पर काम धरती पर, काम ग्राउंड जीरो पर इससे उलट हो रहा है। जिंदा मतदाता को मृत दिखाया जा रहा है और मरे हुए लोगों को जिंदा दिखाया जा रहा है। इस कार्य के तहत 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं से फार्म लिए गए। नहीं लिए गए भाई साहब, वो तो BLO ऑफिस में बैठकर उन्होंने सब भर दिए फार्म, जहाँ साइन भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, एड्रेस भी नहीं है, बस उन्होंने अपलोड कर दिए। तो यही काम करते हो आप लोग, हेरा फेरी का, चोरी चकारी का। आपका धंधा यही है। रोटी तभी मिलती है, नहीं तो भूखे मर जाओ। बच्चे आपके भीख मांगेंगे सड़कों पर अगर ये नहीं करोगे तो। पहला चरण 25 जुलाई 2025 तक पूरा किया गया, जिसमें 99.8% कवरेज हासिल की गई। क्या ये संभव है? गले के नीचे उतरती है ये बात? तो मेरा मानना ये है, कम से कम हम इनसे कन्विंस्ड नहीं हैं। चुनाव आयोग ने 24 जून को जो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की गहन पुनरीक्षण SIR की घोषणा की। वेरिफिकेशन का काम 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक के बीच में हुआ। 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट कॉपी जारी कर बताया, SIR के तहत बिहार में 65.64 लाख लोग वोटरों के नाम कट गए हैं। आयोग के अनुसार इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना था। तो इसका मतलब ये जाली वोट थे क्या? तो 2024 के जून के जो रिजल्ट आए थे वो फर्जी थे क्या? और अवैध मतदाताओं जैसे विदेशी नागरिकों, मृत व्यक्तियों या स्थानांतरित लोगों को हटाना था। जरूरी बात, जिन वोटर का SIR साल 2003 की प्रक्रिया से हो चुका था, उनको किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं थी। इसके चलते करीब 60% यानी 4.96 करोड़ वोटर्स को कोई दस्तावेज नहीं देना था। तो चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में कुल 7 करोड़ 80 लाख 22,933 मतदाता हैं। वोटर्स का वेरिफिकेशन 2.93 करोड़ का रहा और वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 65 लाख लोग। तो ये थी हमारी प्रस्तुति। विस्तृत रूप से हमने आपको समझा दिया। अब ये जनता जनार्दन को फैसला करना है कि इन चोरों के साथ रहना है या साधुओं के साथ रहना है। इन हरामियों के साथ आप चलोगे या उन सत्यनिष्ठ लोगों के साथ चलोगे जो आपको साक्ष्य कागज में दे रहे हैं, और वो कागज इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये ऐसे चिकने उल्टे घड़े हैं जिन पर मनो टनो पानी डाला जाए, ये अपनी गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि आज सत्ता में बैठे हैं और जब सत्ता से हटेंगे और इनका पिछवाड़ा बंदर की तरह लाल किया जाएगा तो यही लोग प्रमाण मांगेंगे, प्रमाण देंगे, यहां हमने चोरी की थी।
तो इंतजार करें इनके पिछवाड़े को लाल होने के लिए, जैसे बंदर का लाल होता है। तो हमारे जो विचार हैं वो ओपनली बता देते हैं, जिसको जो करना हो वो स्वतंत्र है, कर सकता है। इन्हीं विचारों के साथ आपसे साझा करते हुए आपसे आज्ञा चाहेंगे, और एक प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी प्रकार के विचारों से ओतप्रोत रहें। ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं होता। ईमानदारी, नैतिकता, सहनशीलता, ये स्वाभाविक मानवीय गुण लोगों में होने चाहिए। तो अगर चुनाव आयोग में नहीं है तो अपने में सुधार करें और गाली खाने का काम बंद करें। इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।